पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए तीन विधि बताया गया था आप लोग को। पहला बताए थे प्रतिस्थापन विधि, दूसरा बताए थे हम विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। आज हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है 3x + 2y = 30, इसको मान लेना है इक्वेशन 1। और दूसरा देखिए दिया हुआ है 2x + 3y = 12, इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से देखिए हल कैसे करते हैं। सर्वप्रथम दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम इक्वेशन 1 और 2 से y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं 3x + 2y = 30। y की वैल्यू आपको निकालना है x के टर्म में। देखिए 2y = 3x प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा 13 - 3x, हेंस y इक्वल आ गया 13 - 3x/2। y की वैल्यू जो है अब इसको 2 में पुट करेंगे हम। कहा जा रहा है देखिए अगर ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 से प्राप्त हुआ होगा तो 2 में पूरे रखेंगे इसको, अगर 2 से अगर प्राप्त हुआ है तो इसको 1 में रखते हैं। यानी y = 13 - 3x/2 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, एक बार और समझे, यहाँ पर दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं और उसमें से y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि समीकरण नंबर 1 से हम y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात कर लिए हैं। अब ये इक्वेशन 1 से प्राप्त हुआ है तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर यही और इक्वेशन 2 से y की वैल्यू अगर प्राप्त किए होते तो इक्वेशन 1 में आप रखते हैं। अब यह देखिए इक्वेशन 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। इक्वेशन 2 है 2x + 3y की जगह पर इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे 13 - 3x/2 = 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x/1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 30 = 39 - 9x/2 इक्वल हो जाएगा 12। अब यहाँ एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 = 4x प्लस 39 - 9x = 12 को 12 पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई क्या रह जाएगा तो 4 देखिए 39 माइनस 4x - 9x हो जाएगा -5x/2। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहीं पर 12 × 2 = 24, बाद में 24। 24 को इधर लाएंगे, 5x को इधर लाइए तो 39 - 24 इक्वल हो जाएगा 5x, हेंस 5x इक्वल हो जाएगा 15, यानी x इक्वल आ जाएगा 15/5, 5 × 3 = 15, x की वैल्यू आ गया यहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि से x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो यह x की वैल्यू चाहे 1 में चाहे 2 में किसी भी इक्वेशन में रख देंगे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या डायरेक्ट जैसे आप यह y की वैल्यू आप निकाले हैं y = 13 - 3x/2 इसी में रख देते हैं 13 - 2 × 3 बाय हो जाएगा 2 तो 13 - 6 ये 3x है, 3 × 3 = 9, 13 - 9 हो जाएगा 4/2
2 2 जा 4, y की वैल्यू आ गया यहाँ पर 2। यानी देखिए आपका आंसर आ गया x इक्वल 3, y इक्वल 2। एक बार देखिए पुनः आपको समझा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया गया। यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करते हैं, दिए गए इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को 1 या 2 को ले लेते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 ले लिया, यहाँ पर इक्वेशन 1 लेने के बाद से इसमें y की वैल्यू x के टर्म में हम ज्ञात करेंगे। तो y की वैल्यू हम x के टर्म में निकाले हैं, 3x प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया। देखिए y की वैल्यू आ गया x के पदों में। या y की वैल्यू जो x के पदों में निकाले हैं इसको इक्वेशन 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। ये हमेशा ध्यान देंगे कि इसको अगर 1 से प्राप्त करेंगे y की वैल्यू तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, अगर इसको 2 से प्राप्त करेंगे तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। हम इक्वेशन 1 से प्राप्त किए हैं y की वैल्यू, अब देखिए 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, 2x प्लस 3 और y की वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए, यह इक्वल हो जाएगा 12। अब इसको सिंपलीफाई कर दिए, सिंपलीफाई करने के बाद से देखिए x की वैल्यू आ गया यहाँ पर 3। अब यह x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख देंगे y की वैल्यू निकल जाएगा, या y की वैल्यू जो निकाला है x के पदों में उसी में डायरेक्ट भर दीजिए। यहाँ पर रख देंगे 13 माइनस 3x है बाई 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दे 3, तो 13 माइनस 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, y की वैल्यू आ गया 2, x की वैल्यू जाएगा 3, y की वैल्यू हो गया 2। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और अगला एग्जांपल आपको बता रहे हैं। सेवन एक्स माइनस 15y यह इक्वल हो जाएगा 2, यह हो जाएगा इक्वेशन आपका 1। और सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं x प्लस 2y यह इक्वल 3। पुनः यहाँ पे देखिए यह हो गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसके पहले वाले सवाल में आप लोग को समीकरण नंबर 1 से हम y की वैल्यू प्राप्त किए थे, हम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं। हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, सिंस x प्लस 2y इक्वल है 3। यहाँ से y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात करेंगे। 2y इक्वल x प्लस माइनस 3 माइनस x, हेंस y इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 2। देखिए हम प्राप्त कर लिए समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू x के पदों में। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यह y की वैल्यू 3 माइनस एक्स बाई 2 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। क्यों समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे इसके पहले वाले सवाल में बताया गया है कि इक्वेशन 2 से अगर प्राप्त करते हैं y की वैल्यू तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, और यदि समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू प्रतिस्थापित प्राप्त होता है तो उसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण नंबर 1 पर रखेंगे तो 7x माइनस 15 और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल हो जाएगा 7x बाई 1 माइनस 15 इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 2। माइनस है ब्रैकेट में से रखा है, माइनस का साइन चेंज होगा। 2 और 1 के हिस्से में जाएगा 2 7 जा 14x माइनस 15 3 जा 45 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15x, यह इक्वल हो जाएगा 2 को 2 अपन ले सकते हैं, 15 प्लस 14 हो जाएगा 29x माइनस 45 और 2 2 जाए 4, 29x इक्वल 4 और प्लस 49 4 प्लस 45, 29x इक्वल 49 अपॉन
29, दोनों x की वैल्यू तो क्या आ गया 49/29, यह x की वैल्यू प्राप्त कर ली है। यह सिंपल वही होगा ना क्योंकि विषम संख्याएं हैं। अब यह x की वैल्यू बताया गया अभी, या तो 1 में पुट करिए या तो 2 में पुट करिए, या डायरेक्ट यह जो y की वैल्यू प्राप्त किया है इसी में रख दिया जाए। आप लोग रख देना है तो x की वैल्यू पुट करना है y इक्वल 3 माइनस y/2, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देना सिंपल सॉल्व करने के लिए। 3 माइनस और x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 49/29, 2y इक्वल यहाँ एलसीएम हो जाएगा 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87 माइनस 49, यानी 2y इक्वल 29 और यहाँ से सेपरेट कर दीजिए तो 8 और हो जाएगा 3, 2 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 19 जा 38, y इक्वल 19/29, यानी आपका देखिए आंसर आ गया यहाँ पर x इक्वल 49/29 एंड y इक्वल 19/29। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं जैसा अभी बताया गया है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू आया हुआ है वह y की जो वैल्यू x के टर्म निकाले से पुट कर दिए हैं। सवाल को सरल तरीके से हल करने के लिए y को थोड़ा क्या कर दिए हैं मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिए हैं ताकि यह जो फ्रैक्शन का मान है वो आसानी से सॉल्व हो सके और देखिए x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखिए बताते हैं विलोपन विधि। इसके पहले अभी बताया गया है प्रतिस्थापन विधि से 2 उदाहरण देकर बताया गया है। अब आइए बता रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में यह हो गया इक्वेशन 1 और यह हो गया इक्वेशन 2। देखिए जैसे नाम है इसका विलोपन विधि, अर्थात इसमें किसी एक चर राशि का विलोप करना होता है। विलोपन यानी समाप्त करना होता है और एक चर राशि जब इसमें से समाप्त हो जाएगा तो एक चर राशि बचेगा, उसको आसानी से सॉल्व करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब विलोप करने के लिए आप x और y दोनों में किसी भी एक चर राशि का आप विलोप कर सकते हैं। अब देखिए विलोप करने का नियम क्या है। अगर मान लीजिए आप किसी एक चर राशि का विलोप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका गुणांक बराबर करते हैं। कहा जा रहा है कि जिस चर राशि को आपको विलोप करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, उसका कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद से अगर दोनों का चिन्ह देखिए दोनों का चिन्ह अगर समान है यानी दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, अर्थात दोनों समान चिन्ह में है तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं। अगर विलोप की जाने वाली राशि विपरीत चिन्ह में है, अर्थात अगर एक प्लस है तो माइनस या एक माइनस है तो एक प्लस, विपरीत चिन्ह में हो तो हम उस कंडीशन में उस स्थिति में दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर y को आपको विलोप करना है, चर राशि y को अगर यहाँ हटाना है सबसे पहले देखेंगे आगे का चिन्ह, तो देखेंगे यहाँ पर प्लस है और ये 5y भी प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह समान है। तो कन्फर्म है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके बाद से कोफिशिएंट इसका बराबर करेंगे, दोनों का गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के नियम क्या है, तो देखिए इसमें है y का कोफिशिएंट 5 और इक्वेशन नंबर 2 में है 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10। अब इन दोनों को 10 हम बनाएंगे। 10 कैसे आएगा, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार और देखिए समझा रहे हैं, जिस चर राशि का विलोप करना हो उस चर राशि का कोफिशिएंट अगर समान चिन्ह में है तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह में है तो उसको जोड़ेंगे। उसके बाद से कोफिशिएंट बराबर करते हैं। कोफिशिएंट बराबर करने के लिए बताया गया है दोनों कोफिशिएंट के एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम के बराबर संख्या उन दोनों में मल्टीप्लाई करके बना देते हैं।
ये ध्यान देते हैं गुणा करते समय जो भी संख्या किसी कोएफिशिएंट में गुणा होगा वह संख्या पूरे समीकरण में गुणा की जाएगी। जैसे देखिए बता रहे हैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16x प्लस 2 5 जा 10y 2 9 जा 18 और इसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15x 5 जो 10y 5 4 जा 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे आप पढ़े भी हैं समीकरण को जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा। यह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यह प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 16x है, 16x में से 15x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल, और यह प्लस है माइनस है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 18 प्लस में है और 20 माइनस में है तो ये हो जाएगा 18 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा -2। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू निकल गया -2। अब यह x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में एक में पुट कर दीजिए। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि x की वैल्यू चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम मान लीजिए x की वैल्यू हम 1 में ही रख रहे हैं, क्या लिखते हैं इसको पुटिंग x इक्वल -2 इन इक्वेशन 1 अर्थात x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो जाएगा 8x x की जगह पर पुट करेंगे -2 प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 9, 8 2 जा -16 प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 9, 5y इक्वल 9 या माइनस इधर लगेगा तो प्लस 16, 5y इक्वल 25 अर्थात y इक्वल 25 15 अर्थात y इक्वल हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू आ गया -2, y की वैल्यू आ गया। इस तरह से विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अभी बताया गया आप लोगों को विलोपन विधि से एक एग्जाम्पल बताए हैं। अब पुनः देखिए दूसरा एग्जाम्पल विलोपन विधि से एक और सवाल हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए दिया गया इक्वेशन है 2x - 3y = 9, 3x + 7y = 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, यह हो गया समीकरण नंबर 2। और ये बताया गया है कि विलोपन विधि में किसी एक चर राशि का विलोप करना होता है, अर्थात किसी एक चर राशि को हम इसमें से समाप्त करेंगे, हटाएंगे यहाँ से। अब हटाते कैसे हैं इसके लिए अभी नियम बताया गया है। जिस चर राशि का विलोप करना होता है उसके आगे का देखेंगे चिन्ह क्या है, और दोनों समान चिन्ह में है तब घटाते हैं दोनों समीकरणों को। अगर विपरीत चिन्ह में है तो उसको जोड़ते हैं। अब इसके पहले बताया गया समान चिन्ह में, इसको देखिए हम दिए या विपरीत चिन्ह है यहाँ पर, इसको हम पूरा हल करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए y को हम विलोप कर रहे हैं। यहाँ पर y के लिमिट करने में देखेंगे माइनस है प्लस है, विपरीत चिन्ह है, इसको दोनों को हम जोड़ेंगे। अभी बताया गया है दोनों विपरीत चिन्ह में है, कब जब हम y को विलोप कर रहे हैं, दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। अब कोएफिशिएंट बराबर करेंगे, ये 3 और ये 7 है, 3 और 7 के एलसीएम हो जाएगा 21, यानी 21 इसको भी बनाएंगे 21 इसको भी बनाएंगे। तो 21 कैसे आएगा, तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 में 3 का, यानी यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन 1 में होगा, यानी 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 3 जा 21, यानी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा, यह मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई होगा। अर्थात इक्वेशन 1 में 7 का और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड करेंगे। जैसे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 x, 7 3 जा 21y और 7 9 जा 63 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x प्लस 3 7 जा 21y, 3 2 जा 6। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, ध्यान देंगे अभी घटाते समय चिन्ह साइन इसके बदलता है, लेकिन जोड़ते समय कोई चिन्ह नहीं बदलता है। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यह प्लस है और माइनस है, ये समाप्त हो जाएगा। और 14x अब प्लस या 9x
हो जाएगा 23x इक्वल, और 63 प्लस 6 हो जाएगा 69, क्योंकि x की वैल्यू आ गया यहाँ पर 69 बाई 23, यह आ गया x की वैल्यू आ गया 3। अब जैसा कि इसके पहले बताया गया है, यह x की वैल्यू चाहे 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए। जैसे इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, क्या लिख देंगे, पुटिंग x इक्वल 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू देखिए आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल 2, 3 3 9 प्लस 7y इक्वल 2, 7y इक्वल 2 माइनस 9, 7y इक्वल 2 माइनस 9 यानी माइनस 7, y की वैल्यू आ गया माइनस 7/7, हेंस y इक्वल आ गया -1। यानी आप यहाँ आंसर दिखा सकते हैं x इक्वल 3 y इक्वल -1। इस तरह से आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज से सवाल सॉल्व करिए। बाकी जो भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते समय दिक्कत आती है, आप हमारे नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप सूचना दें, उसको तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए आज हम बता रहे हैं बीजगणित विधि से कैसे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बीजगणित विधि में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पहले देखिए, पहले बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो समीकरण दिए गए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, अर्थात यह दो रैखिक समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बीजगणित विधि का फॉर्मूला लगाते समय ध्यान देना चाहिए कि इसका राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से इसका फॉर्मूला क्या है, x अपान b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y अपान c1a2 माइनस c2a1 इक्वल 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। यह फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया समीकरण होगा उसका राइट हैंड साइड आप 0 बना लेंगे, और जो पहले समीकरण में x का कोएफिशिएंट होता है a1, y के कोएफिशिएंट को b1 और अचर राशि को c1 मान लेते हैं। और समीकरण नंबर 2 से वैसे ही x के कोएफिशिएंट को a2, y के कोएफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट को c2 मान लेते हैं, और लेके मान इस सूत्र में भर देते हैं, x y का मान निकल जाता है। या डायरेक्ट भी x y का मान निकाल सकते हैं, या x इक्वल होता है b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1, और y इक्वल होता है c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस a2b1। देखिए इस सूत्र की सहायता से डायरेक्ट अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान अगर प्राप्त हो, ज्ञात हो, तो x y का मान इसे भर के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या यहाँ पुट करके सरल करके हल कर सकते हैं। और देखिए इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं, आप लोग को याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर रखिए x y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, या इसमें पुट कर देंगे x y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। मान लीजिए सूत्र आपको भूल गया, तो ये बीजगणित विधि का सूत्र कैसे याद करते हैं, इसके लिए देखिए नियम क्या है। यहां पर लिख देंगे x अपान y अपान, और यहां लिख देंगे 1 अपान। इतना लिख देते हैं, इतना सरल है, आपको याद हो जाएगा। x अपान इक्वल y अपान
इक्वल 1/, और नीचे छोड़ दीजिए। और यहां पर देखिए एक सर्किल बना लीजिए और इसमें क्लॉकवाइज में दर्शा लीजिए और यहां पे दीजिए ABC और ऐसे क्लॉकवाइज में चलना आपको। पहले एक को हटाइए तो क्या बच रहा है आपके पास BC, तो यहां पे लिख देना आपको BC माइनस BC। अब उसके बाद से B को हटाएंगे तो क्या बचेगा CA, तो यहां पे लिख देना है आपको CA माइनस CA। और C को हटाएंगे तो क्या बचेगा AB, तो यहां लिख देना है आपको AB माइनस AB। अब इसके बाद देखिए कितना आसान है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब का फॉर्मूला देखिए तैयार हो गया है। बिना रटे आप इसकी सहायता से आप इसको सूत्र को याद कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए इस पर एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कैसे बजट गुणन विधि से एक सवाल को हल करेंगे। मान लीजिए आपके पास सवाल दिया गया हो 2x प्लस 3y या इक्वल दिया हो 24 और दिया हो 5x माइनस 4y इक्वल 14। मान लीजिए कि ये दो समीकरण दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि देखिए ये दो समीकरण आपके पास दिए गए हों और इसको आपको हल करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बजट गुणन विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण देखिए राइट हैंड साइड इसका 0 बनाएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल 0, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और ये जो दूसरा समीकरण इसमें भी 14 को इधर लाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाने के लिए 14 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 14 इक्वल हो जाएगा 0। यह भी हो गया राइट हैंड साइड 0 हो गया, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। कहा जा रहा देखिए एक बार और बता रहे हैं हम, यह हो गया पहले वाले जो समीकरण दिया गया है इसमें 24 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। यह हो गया समीकरण नंबर 1, राइट हैंड साइड 0 बन गया। दूसरे समीकरण में 14 को दाहिने से बाएं तरफ लाएंगे या प्लस हो गया माइनस, यह वन मिल गया आपको। देखिए राइट हैंड साइड इसका 0 हो गया, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब पहले समीकरण से हम निकालेंगे A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण से निकालेंगे हम A2 B2 C2। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यानी तुलना किया जाएगा, लिखेंगे इक्वेटिंग the equation 1 by a1x plus b1y plus c1 इक्वल 0। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह जो पहला समीकरण इसकी तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं, अर्थात x का जो कोफिशिएंट होगा वह a1 होगा। तो आप देखिए x का कोफिशिएंट हो जाएगा a1 इक्वल हो जाएगा 2, y का जो कोफिशिएंट होगा वह b1 होगा। तो समीकरण नंबर 1 में y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, यानी b1 इक्वल हो जाएगा 3 और जो कांस्टेंट होगा वह c1 होगा, तो हो जाएगा c1 इक्वल माइनस 24। ठीक वैसे ही यहां लिखेंगे इक्वेटिंग करेंगे तो लिखेंगे इक्वेटिंग द इक्वेशन 2 बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 और यहां से तुलना करेंगे तो a2 अर्थात समीकरण इक्वेशन 2 में x का गुणांक ये हो जाएगा 5 और समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक हो जाएगा b2, तो हो जाएगा b2 इक्वल हो जाएगा -4 और यह c2 हो जाएगा -14, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहा जा रहा सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से तुलना करके इक्वेशन 1 की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो यहां से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद से अब इसको सूत्र पर रखेंगे। अब इस सूत्र यहां लिखे थे हम
ये जो फॉर्मूला में रखेंगे हम, फॉर्मूला बताया गया आप लोगों को x अपान b1c2 माइनस b2c1, y अपान c1a2 माइनस c2a1, और बताया गया है 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। मान भरेंगे यहाँ पर, वैल्यू रखेंगे a1b1c1 a2b2c2 का। देखिए यहाँ पर b1, तो b1 हो जाएगा 3, c2 माइनस 40 माइनस b2 हो जाएगा माइनस 4, और c1 हो जाएगा माइनस 24, इक्वल c1 माइनस 24, a2 हो जाएगा 5, या a2 हो जाएगा 5, माइनस c2, तो c2 है माइनस 14, ब्रैकेट में गए साइन चेंज हो जाएगा, और a1 हो जाएगा 2, इक्वल 1 अपान a1 हो जाएगा 2, b2 है माइनस 4, माइनस a2 हो जाएगा 5 इंटू b1 हो जाएगा 3। अब इसी को सरल कर लेना है, x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे x अपान हो जाएगा माइनस 42, और ये जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 24 को 96, इक्वल y अपान हो जाएगा माइनस 120, और माइनस हो जाएगा प्लस 14×28, इक्वल 1 अपान हो जाएगा माइनस 8, और माइनस हो जाएगा 15, और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर x अपान, ये हो जाएगा 6 2 8, और 9 4 13, माइनस 138, इक्वल 1 अपान, और 120 में से 28 निकल जाएगा, हो जाएगा माइनस 92, और ये हो जाएगा 1 अपान, और ये हो जाएगा 15 8 23 माइनस 23। आप देख रहे हैं इसका सरलीकरण जो किए हैं, तो x का अपान हो जाएगा माइनस 138, और यह हो जाएगा y अपान माइनस 92, और 1 बटा हो जाएगा माइनस 3। यह तीनों आपस में बराबर है। एक बार x के इसके इक्वल करेंगे, y के भी इसके इक्वल करेंगे, यहां से देखिए वैल्यू आ गया, सिंस x अपान माइनस 138 बराबर 1 बटा हो जाएगा माइनस 23, भाग इधर गुणा होगा, x इक्वल हो जाएगा माइनस 138 अपान माइनस 23, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और देखिए x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गया 6, और एक बार y के इसके इक्वल करेंगे, तीसरे पार्ट को इक्वल करेंगे यहाँ पर, या ले देंगे सिंस y अपान माइनस 92 इक्वल 1 अपान माइनस 23, हेंस y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 92 अपान माइनस 23। देखिए 30 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आपका आ गया। देखिए यहाँ पर x इक्वल 6, y इक्वल। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई भी दिया गया ये समीकरण है, उसके राइट हैंड साइड को 0 बना लेना है, और 0 बनाने के बाद से पहले वाले को समीकरण नंबर 1 और दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद से समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करके a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, और समीकरण नंबर 2 की तुलना करके a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह सूत्र, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में मान कैसे भरते हैं, प्लस माइनस का ध्यान देंगे, आसानी से आपका मान निकल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए इसी पर एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं।
देखिए एक और मान लीजिए दूसरा सवाल दिया गया हो, x प्लस वाई इक्वल ए प्लस बी, और दिया हो ax माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लीजिए कि सवाल आपके एक्सरसाइज में दिया गया हो, तो देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे बताया गया है, इसके राइट हैंड साइड को जीरो बना लेना है। तो यह ए प्लस बी को इधर लाइए तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 0, इक्वल हो जाएगा 1। अब इसमें भी इसको देखिए, इसमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह इक्वल हो जाएगा 0, समीकरण नंबर जाएगा 2। अब बताया गया जैसे इक्वेशन 1 और 2 में क्या करेंगे हम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्राप्त करेंगे। इसके लिए बताया गया है, यहां लिखेंगे इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। हम तुलना करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो a1 x का देखिए गुणांक यहाँ पर 1, b1 y के गुणांक समीकरण नंबर 1 में तो ये हो जाएगा 1, और कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। और समीकरण नंबर 2 की वैसे ही तुलना करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इक्वेटिंग द इक्वेशन 2 बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा, देखिए यहाँ पर a2, यह हो जाएगा a, x और ये है b2, y का कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस b, और कांस्टेंट हो जाएगा c2 माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जैसे बताया गया है, समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हम प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद से हम इसको सूत्र में रखेंगे। फॉर्मूला जैसे बताया गया आप लोगों को, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। फॉर्मूला रख लिए और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x अपान b1 देखिए कितना है 1, b1 इंटू c2 हो जाएगा माइनस रूट माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस b2 है माइनस b इंटू c1, तो c1 हो जाएगा माइनस a प्लस बी इक्वल y अपान c1 हो जाएगा माइनस a प्लस बी इंटू a2, तो a2 हो जाएगा a माइनस c2 हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a1 हो जाएगा 1 इक्वल 1 अपान a1, तो a1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा माइनस b माइनस a2 हो जाएगा a, b1 हो जाएगा आपका 1। देखिए बताया गया है, सबसे पहले हम क्या किए हैं, इक्वेशन 1 और 2 से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लिए हैं।
और मान ज्ञात करने वास्ते बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूले में इसको रख दिए हैं। अब इसके बाद से इसको सरल करेंगे। x अपान ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट उठेगा तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखिए इसमें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 अपान माइनस बी और माइनस ए, और इसको सिंप्लीफाई किया जाए। यहां देखिए इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर देखिए कॉमन क्या है x अपान, यहां और यहां पर माइनस ए कॉमन ले लेंगे, माइनस ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल y अपान, और यहां देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस है तो यहां माइनस बी और माइनस बी कॉमन ले लीजिए, यहां पर तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 1 अपान, और यहां माइनस कॉमन लेंगे ये भी हो जाएगा a प्लस बी। अब उस पास देखिए बताएगा इसके पहले जैसे पहला पार्ट और तीसरा पार्ट को एक बराबर करेंगे और दूसरा तीसरा को बराबर करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगा। जैसे लिखे हैं यहाँ पर सिंस एक्स अपान माइनस ए इंटू ए प्लस बी इक्वल 1 अपान माइनस ए प्लस बी, देखिए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गया यहाँ पर ए, और एक बार वाई को इक्वल करेंगे यहाँ पर सिंस वाई अपान माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल 1 अपान माइनस ए प्लस बी। यहां भी देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन माइनस ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी से ए प्लस बी माइनस माइनस कैसे वाई इक्वल आ गया बी, यानी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं एक्स इक्वल ए वाई इक्वल बी। इस प्रकार से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं, आसानी से इसको घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।